हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज का यह फोर्थ वीडियो है। परसेंटेज के फोर्थ वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। 360 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है। हमें पता करना है 360 ग्राम का 3 किलो से रेशो और उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। हम दोनों क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर रेशो निकालेंगे। 360 ग्राम डिवाइड बाय 3000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36/300। अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम परसेंटेज में। उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। ये हो गया 36 डिवाइड बाई 3%। 12×3=36, 12 टाइम्स कट गया। ये हो गया हमारा 12%। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2। ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन ए पिकनिक। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। तो बॉयज हो गए 80%। हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज एज 70%। तो पहले केस में गर्ल्स 20% है तो बॉयज हो गए 80%। दूसरे केस में बताया गया है कि बॉयज को 70% करने के लिए कितनी गर्ल्स ऐड कर दी जाएं। तो जब बॉयज 70% हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, बढ़ के 30%। 20 से बढ़ के 30% हो जाएंगी और बॉयज 80 से घट के 70 हो जाएंगे। ये काम दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका यह कि बॉयज को हम उतना ही रखें जितने भी हैं उनकी संख्या, और गर्ल्स को ऐड कर दें, इससे ऑटोमेटिकली बॉयज की संख्या रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि बॉयज को कुछ को निकाल दें और कुछ गर्ल्स को ऐड कर लें, जिससे ये रेशियो 30 और 70 का हो जाए। इस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से और 5th क्लास के लेवल के हिसाब से सेकंड वाला मेथड इस्तेमाल होगा। मतलब बॉयज को घटाया जाएगा और गर्ल्स को बढ़ाया जाएगा और टोटल 80 स्टूडेंट्स को 80 ही रखा जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। पहले केस में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 80। 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 16 गर्ल्स। दूसरे केस में नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 30% ऑफ 80, मतलब 30 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। दोनों जीरो से ऊपर की दोनों जीरो कैंसिल, 8 या 24, तो 24 गर्ल्स हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स एडेड कितना हो जाएगा, पहले गर्ल्स थी 16, ऐड करने के बाद हो गई 24। तो हमने कितनी गर्ल्स ऐड की, 24 माइनस 16 यानी कि 8। तो 8 गर्ल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो और 8 बॉयज को निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज हो जाएगी 70 एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हो जाएगी 30। एक बार ध्यान से देख लीजिए, शुरू में 20% गर्ल्स थी मतलब 16 लड़कियां थी, 80% बॉयज थे मतलब 64 बॉयज थे, सम हो गया 80। दूसरे केस में जब बॉयज को 70% कर दिया गया तो बॉयज हो गए 56 और गर्ल्स हो गए 30%, वो हो गए 24। इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये भी आएगा 80। मतलब गर्ल्स 8 बढ़ गई और बॉयज 8 घट गए। आंसर हो गया 8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। ए डिक्रीज ऑफ 20% in the price of cycle increases its demand by 20%. The effect on the sale of soap is। ये पता करना है कि सेल पे क्या प्रभाव पड़ा। साइकिल के दाम में 20% की कमी करने से उसकी जो बिक्री है, डिमांड है, वो 20% बढ़ गई। तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, घट गई या बढ़ गई, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल प्राइस एक साइकिल का जो है वो एक्स रुपीज़ है और इनिशियल डिमांड जो है वो वाई यूनिट्स है। इनिशियल सेल क्या हो जाएगी, सेल का मतलब है कितने आइटम्स बिके और एक आइटम का प्राइस क्या है। यानी कि एक साइकिल की कॉस्ट हो गई एक्स और कितनी साइकिल बिकी वो हो गया वाई। तो इससे जो अमाउंट क्रिएट होगा वो एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई होगा, उसी को सेल कहा जाता है। सेल हो गई एक्स वाई।
अब जब दाम 20% डिक्रीज कर दिए तो नया प्राइस क्या हो जाएगा साइकिल का? ये हो जाएगा 100% ऑफ एक्स, और ये क्योंकि घट गया तो माइनस कितने परसेंट? 20% ऑफ एक्स। 100% का मतलब 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया एक्स। 20% का मतलब होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। जब 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.8x। ये हो गया नया प्राइस। नई डिमांड क्या हो जाएगी 20% इंक्रीज के बाद में? ये हो जाएगी 100% ऑफ वाई। अब क्योंकि इंक्रीज हो गई है तो प्लस 20% ऑफ वाई। 100% ऑफ वाई तो वाई ही रहेगा, प्लस 20% ऑफ वाई हो जाएगा 0.2 वाई। दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 1.2 वाई। अब न्यू सेल क्या हो जाएगी? न्यू सेल हो जाएगी न्यू प्राइस एंड न्यू डिमांड। न्यू प्राइस एंड न्यू डिमांड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया नया प्राइस है 0.x और नई डिमांड है 1.2 वाई। ये हो गया 12×8 = 0.96 XY। ये हो गई न्यू सेल। पूछा इफेक्ट ऑन सेल क्या होगा? तो इफेक्ट ऑन सेल होगा जो चेंज आया सेल में वो क्या है? न्यू सेल माइनस ओल्ड सेल डिवाइड बाय ओल्ड सेल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालने के लिए परसेंटेज का साइन लगा देंगे। न्यू सेल क्या है? 0.96 XY। ओल्ड सेल कितनी है? ओल्ड सेल थी XY और डिवाइड बाय XY मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। इसको यहां लिख लिया दोबारा। 0.96 में से 1 माइनस करेंगे, 0.96 में से 1 माइनस करेंगे, XY कॉमन आएगा, नीचे भी XY है तो इस XY से XY कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट का साइन अलग से था ही। 0.96 छोटा है 1 बड़ा है तो आंसर आएगा 0.04 लेकिन निगेटिव का, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये हो जाएगा माइनस के 4%। इसे बोलेंगे 4% और माइनस की वजह से क्या कहेंगे? डिक्रीज। अगर माइनस नहीं आता तो इंक्रीज होता है, माइनस आया तो डिक्रीज होगा। तो आंसर हो गया 4% डिक्रीज ए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नंबर b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to। कहा यह गया है कि b जो है वो c से 10% कम है और जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b हो जाएगा c माइनस, क्योंकि लेस है, 10% ऑफ c, यानी कि c माइनस 10% ऑफ c कितना हो गया? 0.1 c। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.1 है, माइनस है तो ये होगा 0.9 c। ये होगी b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c। और c कितना बताया? c बताया है 150 और उससे भी 5% ज़्यादा ऑफ 150। ये हो जाएगा 150 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 150। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 15 पंजे 75 हो जाएगा और 10 से डिवाइड होगा 7.5, तो ये हो गया 150 प्लस 7.5। ये हो गया 157.5। क्वेश्चन में पूछा है b कितना होगा, तो b की वैल्यू क्या है? b है 0.9 c के बराबर, तो 0.9 और c कितना है? 157.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 141.75, जो कि है ऑप्शन डी। आप इसको करना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू। इन ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा? 5% ऑफ 10% ऑफ 175। इसे क्या करेंगे हम?
5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम को हम बाद में लिख लेंगे। अब सिंपल आपको पता है कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, 5 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 10% को क्या करेंगे 10/100, ऑफ फिर आ गया तो 175 में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जहाँ जहाँ ऑफ था मल्टीप्लाई आ गया, जहाँ जहाँ परसेंट था वहाँ पर 100 से डिवाइड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो से तुम जीरो काट ही सकते हैं, ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया ग्राम, तो ग्राम ही लिखा हुआ था ऊपर। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ऊपर 875 डिवाइड बाई 1000 ग्राम, ये हो गया 0.875 ग्राम, 0.875 ग्राम, ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, पूछा है 150% किसके बराबर होगा, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 1/100, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, 1.5, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, 84% की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी ये 84 डिवाइड बाई 100, या तो ये आएगी 0.84, ये तो ऑप्शन में है नहीं, 8.4 दिया है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 2 टाइम्स 42 एंड 2 टाइम्स 50, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 42/50, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8, A student scored 18 marks out of 25 marks in the first test of math, 18/25. In the second test he scored 22. सेकेंड में 22/25। अब पूछा है कि मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट एक्सीड्स हिज फर्स्ट टेस्ट बाय, सेकेंड टेस्ट में जो उसके नंबर आए हैं वो पहले वाले टेस्ट से कितने परसेंट ज़्यादा आए हैं ये बताना है। तो पहले वाले में है 18/25, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 25 चौका 100 और 18 चौक 72, पहले टेस्ट में आए हैं उसके 72%, सेकंड में कितने आए 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, 25 चौका 100 और 22 चौक 88, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, डिफरेंस आ गया 88 माइनस 72%, ये हो गया 8 से 2 गए 6 और 1 16%, तो दूसरे टेस्ट में उसके जो नंबर हैं पहले वाले से 16% ज़्यादा हैं, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90, इसका सम कितना होगा, ये पूछा है, आसान सवाल है। 90/100 ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई और 300 प्लस 30% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 90 मल्टीप्लाई में, ये हो गया दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, 9 × 27 270, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इससे ये कट गई, 9 × 27, ये हो गया 27, दोनों को जोड़ दो 270 और 27, 7 9 और 2 297, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एनुअल एग्जामिनेशन हार्दिक गॉट 500 मार्क्स आउट ऑफ 725, टोटल मार्क्स थे 725, हार्दिक ने स्कोर किए 500, तो ये पूछा परसेंटेज में कितना होगा, अप्रोक्सीमेट लिखा है, मतलब डेसिमल के 1-2 पॉइंट तक बता दीजिए, नहीं डेसिमल में भी नहीं बताना, केवल इंटीजर में बताना है, 88 79 54 70, निकालते हैं इसको, फ्रैक्शन को हमें बेसिकली परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास है 500 डिवाइड बाय 725, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 5 से डिवाइड करने के बाद में 20 डिवाइड बाय 29, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 20/29 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट, ऊपर हो गया
2000, नीचे हो गया 29। इसको डिवाइड करते हैं। जब हम 2000 को 29 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 68.9 समथिंग, 68.9%। ऑप्शन देखो 88 है, 79 है, 54 है, 70। 68.9 के सबसे जो पास है वो 70 है। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा 70%। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 3450 employees in an organization, out of which 42% got promoted। 3450 में से 42% का प्रमोशन हो गया। हाउ मैनी सच एम्प्लॉयज आर देयर हु गोट प्रोमोटेड। तो कितने एम्प्लॉय प्रमोट हुए ये बताना है। हमें बेसिकली 3450 का 42% निकालना है। 42 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। 42 और 10 को दो दो से डिवाइड कर दो, ये होगा 5, ये हो गया 21। अब 5 से 345 को डिवाइड कर दो, 5 29 और 5 9 45। तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 69, ये हो जाएगा 1449। और ऑप्शन है ये ए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान। 26.2% कितना होगा? 26.2 डिवाइड बाई 100, डेसिमल पॉइंट को ले जाओ, 2 डिजिट लेफ्ट, 0.262। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13, 17/25 को एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज में। आसान सवाल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, परसेंट का साइन लगा दीजिए। 25 से 4 बार कट गया 100, और 17 गुना 4 ये होता है 68%। यहाँ भी परसेंट लगा दीजिए, यहाँ भी। आंसर हो गया 68% बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए म्यूजिकल कंसर्ट 15% of the total is reserved for first class. If all the tickets were sold except 171 tickets of first class, then how many tickets were sold? आंसर सोल्ड के हिसाब से नहीं दिया है, इस हिसाब से दिया गया कि टोटल कितने टिकट थे। देन हाउ मेनी टिकट्स वर देयर इन टोटल, ये ऐसे दिया है। सोल्व करते हैं इसको। लेट द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बी एक्स। तो एज पर क्वेश्चन क्या है? 15% ऑफ एक्स। जो रिजर्व थे वही टिकट नहीं बिके, और वो कितने बताए? 171। यानी कि 15/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स ऑफ 171 से हम टोटल टिकट निकाल लेते, कितने आएंगे? ये हो गया x इक्वल टू हो जाएगा 171 डिवाइड बाई 15 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से कट कर देते, 5 या 15 और 20 टाइम्स 100, और 3 15, 3 7 21, 57 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो गया 4 1140। तो टोटल जो टिकट्स हैं वो 1140 हैं, जिसका 15% आता है 171। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है। 1.01 किसके इक्विवेलेंट है परसेंट में? तो एक नंबर का परसेंट निकालने के लिए उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.01 मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, ये हो जाएगा 101%। ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16, वेट ऑफ टोमेटो कंप्राइजेज 90% ऑफ वाटर। टमाटर में 90% वाटर है। वेट ऑफ वाटर इन 25 kg ऑफ टोमेटो,
25 किलो टमाटर में कितना पानी होगा ये पता करना है। तो वेट ऑफ वाटर इन 25 kg टमाटो क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 90%, 25 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, 25 टाइम्स 4 टाइम्स 100 कट जाएगा, ये हो गया 90 डिवाइड बाय 4। अब 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हो गया 22.5 kg। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ 4 kg। 4 kg का 500 ग्राम कितने परसेंट है ये पता करना है। आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा 500 ग्राम और 4 किलो हो जाएगा 4000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 5/40, 1/8, 5 1 5, 5 8 40। अब 1/8 को कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में, ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 96, 12.5%। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉय गेट्स ₹20 पर मंथ एंड स्पेंड्स 50% ऑफ इट, हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर। इस बचत से वो एक साल में कितने रुपए इकट्ठे कर लेगा। एक लड़का जिसे महीने में 20 रुपये मिलते हैं उसके 50% वो खर्च कर देता है, तो जो बचत वो करता है एक साल में कितनी हो जाएगी ये सवाल पूछा है। तो 1 मंथ सेविंग ऑफ बॉय क्या हो जाएगी भाई, 20 रुपीज मिले उसको, 50% खर्च कर दिया और 50% ही उसने सेव कर लिया, तो इसका हो गया 50%, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 पंजे 10, तो 10 रुपये महीना वो बचाता है। 1 मंथ में कितना बचा रहा बेटा वो, 10 रुपीज। सेविंग इन 1 ईयर कितना हो जाएगा, सेविंग इन 1 ईयर तो 12 महीने होते हैं और 10 रुपये हर महीना बचा रहा है, तो हो जाएंगे 120। भारी सेविंग हुई उसको ₹120 की। आंसर 120 सी। क्वेश्चन नंबर 19, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार इज 500,000, 5 लाख रुपए। व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 10%। 10% कम करने के बाद में प्राइस कितना हो जाएगा। देखो सीधे सीधे अगर करें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो 10% कम होने के बाद कॉस्ट रहेगी 90%, यानी 0.9। 0.9 को 5 लाख में मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, 4.5 लाख आंसर आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, न्यू प्राइस ऑफ कार हो जाएगा ओल्ड प्राइस माइनस रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस किया गया तो इसलिए माइनस आ गया। ओल्ड प्राइस था 5 लाख, रिड्यूस प्राइस किया जाएगा 5 लाख का 10%, 500,000 गुना 10%। 10% को 10/100 लिख लेते हैं, 1 जीरो कम हो गई, 5 लाख का हो गया 50,000। अब 5 लाख में से 50,000 माइनस करें तो हो जाएगा 4,50,000। ये हो गया नया प्राइस। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 6/20। 6/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 6/20 मल्टीप्लाई बाई 100, साथ में लगा दो परसेंटेज, 1 जीरो और 2 या 6, 3 गुना 10%, यानी कि ये हो गया 30%। आसान सवाल, ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो 600 में से 240 गर्ल्स हैं, तो इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कर दीजिए। 240 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में 1% का साइन।
जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ये हो गया 200 डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20, 40%, आंसर है कहीं 40। क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज 20 lakh, it increases by 1.1% every year, what is the population after 1 year, एक साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी 20 लाख पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर 1.1% बढ़ जाए। न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी ओल्ड पॉपुलेशन प्लस 1.1% ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन, ये हो गया 20 लाख। 20 लाख का मतलब 20 100 हजार इकाई दाई सैकड़ा हजार 20 लाख प्लस 1.1% ऑफ 20 लाख, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 20 लाख प्लस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और दशमलव हटाने के लिए एक जीरो, ये हो जाएगा 1.1 का 11 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2000, ये हो गया 20 हजार प्लस 22,000, ऐड कर दीजिए 20 और यहाँ पे जुड़ के हो जाएगा 22,000, लाख में लिखेंगे तो 20.22 लाख, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 23, 200 students appeared in an examination. If 75% of the students pass the examination, find the number of students who pass the examination. Simply 200 का आपको निकालना है कितना, 75% कितना होगा ये पता करना है। तो 75% ऑफ 200 इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 75 दूनी 150, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 24, आसान सवाल, इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटर्न एज, 10.01 को परसेंट में कैसे लिखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, क्या हो गया डेसिमल 2 प्लस राइट हो जाएगी 1001%, आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25, 80% ऑफ 240 रुपीज इज मोर देन 35 ऑफ रुपीज 400 बाय, कह रहे हैं 240 का 80% 400 रुपये के 35% से कितना ज़्यादा है। तो सिंपली 240 मल्टीप्लाई बाई 80% यानी 80 बाई 100, इसका डिफरेंस निकाल दो, 400 का कितना परसेंट 35%, 35 बाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 8 और ये हो गया दोनों जीरो से दोनों जीरो और 4 गुना 35, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 7 3 19, 1740, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, 52 आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26, 0.075 एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.075 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, डेसिमल आ जाएगा 2 प्लस राइट 7.5%, 7.5 आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27, आउट ऑफ टोटल 250 मार्क्स ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स, मतलब 250 का 30% निकालेंगे, उसमें 25 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे पासिंग मार्क्स, द मार्क्स नेसेसरी फॉर पासिंग, यही पूछा गया है, निकालते हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, मार्क्स ऑब्टेन, जितना स्टूडेंट मार्क्स ले आया 250 में से प्लस मोर मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, और जितने और नंबर चाहिए थे पास होने के लिए वो कितने हैं, देखो मार्क्स ऑब्टेन क्या है 30%,
ऑफ 250 प्लस कितने नंबर से फेल हो गया, 25 से। इतने नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, तो ये हो जाएंगे पासिंग मार्क्स मिला के 30/100 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 25×3 = 75 प्लस 25, ये हो गए 100। पासिंग मार्क्स 100, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, 30% ऑफ ₹40 कितना होगा, 30/100 मल्टीप्लाई बाई 40, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 3×4 = 12 रुपये। आंसर हो गया सी। काफ़ी आसान सवाल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 5/8 को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, कैसे करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन, ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सीधा 500 करते हैं और 8 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे आंसर आ गया 62.5%, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, 20% ऑफ ₹70 कितना होगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 70, ऊपर की दोनों जीरो से नीचे की दोनों जीरो कैंसिल, 2×7, ये हो गया 14, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31, 25% ऑफ 10 मीटर क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय और 10, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 250/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, ये हो गया 250 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा डी। तो सभी पी वाई क्यू खत्म हो गए। अब एक चीज़ देख लेते हैं, जब हम कहते हैं कोई क्वांटिटी किसी परसेंट में बढ़ा दी या घटा दी जाती है तो क्या हो जाती है वो, देखो अगर 20% इंक्रीज होता है ए में तो नई वैल्यू क्या बन जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू ए की प्लस 20% ऑफ ए तो ऐसे रहेगा, प्लस में ए का हो जाएगा 20%, 20/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 0.2, तो अब हो गया ए प्लस 0.2 जो बढ़ी हुई वैल्यू है, ए कॉमन ले लेंगे तो एक ए ये है और 0.2 ए यहाँ पे, तो 1 + 0.2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.2 टाइम्स ए। ऐसे अगर 30% इंक्रीज करें तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.3 ए, अगर 40% कर दें तो क्या हो जाएगा, 1.4 ए, अगर 5% कर दें तो 1.05 टाइम्स ए। तो अगर हमें x% इंक्रीज दिखाना हो ए में तो हम इसको लिखेंगे सिंपली ए टाइम्स 1 + x/100, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और x% का डिक्रीज दिखाना हो तो ये नई वैल्यू a की हो जाएगी a 1 - x/100। जैसे अगर यहाँ पे 30% इंक्रीज हो जाए a में तो नई वैल्यू हो जाएगी a की a टाइम्स 1.3, और अगर यहाँ पे मान लीजिए 20% डिक्रीज हो जाए a में तो नई वैल्यू हो जाएगी a टाइम्स, देखो 20 का मतलब 0.2, यानी कि 1 - 20/100, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई 1 - 0.2, ये हो गया 0.8। तो सिंपली इसको 100 में से परसेंट को घटा के सिंप्लीफाई कर लो और उसको आप अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल x अगर 20% है, इंक्रीज होता है a में, नई वैल्यू हो जाएगी 1.2 टाइम्स a, और अगर 20% होता है डिक्रीज तो नई वैल्यू हो जाएगी 0.8 टाइम्स a। अगर 5% का इंक्रीज होता है तो नई वैल्यू हो जाएगी 1.05 टाइम्स a,
और अगर 5% का डिक्रीज होता है तो नई वैल्यू हो जाएगी 0.95 टाइम्स ए। इस तरह से परसेंट के इंक्रीज और डिक्रीज को हम डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो हमारा समय बचेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।